चैप्टर नंबर 6 कल्टीवेशन ऑफ बैक्टीरिया के बारे में बात कर लेते हैं। कल्टीवेशन का वर्ड पहले कल्टीवेशन और कल्चर में डिफरेंस देख लें। कल्टीवेशन का वर्ड जो है वो जनरल टर्म के लिए यूज़ होता है, जनरल ग्रोथ के लिए यूज़ होता है। लाइक अगर हम प्लांट्स को ग्रो कराना है तो हम कहेंगे कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स। लेकिन बैक्टीरिया के लिए हम स्पेशल वर्ड यूज़ करते हैं कल्चरिंग ऑफ बैक्टीरिया। और जो कल्टीवेशन का वर्ड है वो बैक्टीरिया के लिए भी यूज़ हो सकता है, यानी कि अगर हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरियल पॉपुलेशन को ग्रो कराना है तो उसके लिए हम कल्टीवेशन का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं और कल्चर का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। आगे बैक्टीरिया जब हमने लेबॉर्ट्री कंडीशन में प्रिपेयर कराना है तो हमें उसका हैबिटेट है, नेचुरल हैबिटेट जहाँ पे बैक्टीरिया एग्जिस्ट करता है, हमें वो देखना पड़ेगा ताकि हम उसे आर्टिफिशियल मीडिया उसी तरह का प्रोवाइड कर सकें। और जो डिफरेंट मीडियाज़ हैं वो डिफरेंट तरीक़ों से प्रिपेयर होते हैं और डिफरेंट बैक्टीरियाज़ के जो डिफरेंट मीडियाज़ हैं उनकी कॉम्पोजिशंस भी डिफरेंट होती है। आगे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को देख लेते हैं कि बैक्टीरियाज़ को ग्रोथ के लिए और अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए क्या क्या न्यूट्रिशंस रिक्वायर होते हैं। ठीक है, टोटल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स 8 हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस। एक में आएगा मेटल आयंस, वाइटामिन या वाइटामिन लाइक कंपाउंड्स एंड वाटर। आगे हम इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। अच्छा, एनर्जी जो बैक्टीरिया एनर्जी को एज अ सोर्स ऑफ वो यूज़ करेंगे ग्रोथ, वो दो तरह के, उसमें फोटोट्रॉफ्स आते हैं एंड कीमोट्रॉफ्स आते हैं। जो फोटोट्रॉफ्स हैं वो लाइट को यूज़ करते हैं और कीमोट्रॉफ्स जो है वो केमिकल कंपाउंड्स को यूज़ करके एनर्जी ऑब्टेन करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो बैक्टीरिया इलेक्ट्रॉन से अपनी एनर्जी लेते हैं, उनमें आते हैं वो वाले बैक्टीरिया जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए, और कुछ जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए। जो इनऑर्गेनिक को यूज़ करते हैं वो लिथोट्रॉफ्स होते हैं और जो ऑर्गेनिक को यूज़ करते हैं वो ऑर्गेनोट्रॉफ्स होते हैं। आगे फर्दर इनकी भी डिवीजन्स है लिथोट्रॉफ्स की और ऑर्गेनोट्रॉफ्स की। लिथोट्रॉफ्स में कीमोलिथोट्रॉफ्स आती है एंड फोटोलिथोट्रॉफ्स आते हैं। ठीक है, और ऑर्गेनोट्रॉफ्स में कीमो ऑर्गेनोट्रॉफ्स एंड फोटो ऑर्गेनोट्रॉफ्स, इनकी डिटेल्स हम आगे देखते हैं। कार्बन को जो बैक्टीरियाज यूज़ करते हैं, ठीक है, वो दो तरह के हैं, एक ऑटोट्रॉफ्स और एक हेटरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स जो है वो CO2 को डायरेक्ट यूज़ करेंगे अपनी ग्रोथ के लिए, और जो हेटरोट्रॉफ्स हैं वो कार्बन किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से लेंगे। नाइट्रोजन जो है, बैक्टीरिया नाइट्रोजन को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की फॉर्म में भी ले सकते हैं या नाइट्रोजनियस कंपाउंड जिसमें नाइट्रेट्स या अमोनियम सॉल्ट्स आते हैं उस फॉर्म में भी ले सकते हैं, और अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में भी ले सकते हैं। ऑक्सीजन जो है बैक्टीरिया वाटर से लेंगे या मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की फॉर्म में लेंगे। सल्फर जो है वो अमाइनो एसिड जिसमें हमें पता है सिस्टीन या मीथियोनिन आता है उससे ले लेंगे, या ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड से सल्फर लिया जा सकता है, या एलिमेंटल सल्फर जो है वो भी ऑब्टेन किया जा सकता है। और जो फॉस्फोरस है वो इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट जो है बैक्टीरिया यूज़ करेंगे, और फॉस्फोरस चाहिए होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड या टेकोइक एसिड वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट जो बैक्टीरियाज मेटल आयन यूज़ कर रहे हैं उसमें आते हैं आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड पोटाशियम। या आपने फीमज केक के नाम से याद करना है, फीमज केक। ठीक है, नॉर्मल ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं। लेकिन कुछ एलिमेंट्स जो ट्रेस अमाउंट में चाहिए होते हैं वो कौन से हैं? मैग्नीज, जिंक, कॉपर, कोबाल्ट, मोबिलिडियम, निकल एंड बोरॉन। ठीक है, ये आपने याद करना है। मंजन कुकोमोनिब, ये ट्रेस एलिमेंट्स हैं। अच्छा, अब मेटल आइंस में जो सोडियम मेटल है वो सिर्फ साइनोबैक्टीरिया एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया यूज़ करते हैं। जो आर्कियोबैक्टीरिया की एक टाइप है रेड एक्सट्रीम हेलोफाइल्स, वो हैं 12 से 15% से कम NaCl में ग्रो नहीं कर सकते, और उन्हें किस लिए चाहिए होता है NaCl? फॉर सेल वॉल स्टेबिलिटी एंड फॉर देयर एंजाइम एक्टिवेशन। वाइटामिन और वाइटामिन लाइक कंपाउंड्स जो हैं वो बैक्टीरिया में एज अ को एंजाइम एक्ट करते हैं, और कुछ बैक्टीरियाज जो हैं अपने वाइटामिन को खुद प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और अगर वाइटामिन वो ग्रो नहीं करेंगे या उन्हें वाइटामिन रिक्वायर्ड नहीं होंगे या सिंथेसाइज नहीं होंगे तो बैक्टीरिया ऐसे मीडियम में ग्रो नहीं करेंगे। वाटर चाहिए होता है बैक्टीरियाज को। जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़रूरी है कि वो किसी एक्वस मीडियम में प्रेजेंट हों, और वाटर मेटाबॉलिक या हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस के लिए चाहिए होता है। और वाटर जो है इसकी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, इसकी वजह से कि रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस शो करता है टेम्परेचर चेंज को। आगे बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ पे क्लासिफिकेशन है, ठीक है, इसे हम कर लेते हैं।
क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। सबसे पहले हमारे पास आता है फोटोट्रॉफ्स, वो वाले बैक्टीरिया जो लाइट को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करते हैं। उसमें सबसे पहले एग्जांपल आती है फोटोलिथोट्रॉफ्स की। इसकी लाइक दो टाइप्स है फोटोट्रॉफ्स की, फोटोलिथोट्रॉफ्स एंड फोटो ऑर्गेनोट्रॉफ्स। फोटोट्रॉफ जो है फोटोलिथो वो यूज़ करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, ठीक है। फोटो में पता चल गया लाइट, आगे लिथो आ गया, लिथो हमने यूज़ किया था इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, फोटोलिथोट्रॉफ्स हमने यूज़ किया था इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो वाले बैक्टीरियाज जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज़ करेंगे, ठीक है। फोटोलिथोट्रॉफ्स। इसमें मेरे पास एग्जाम्पल आती है क्रोमैटियम ओकेनी की, ठीक है। क्रोमैटियम ओकेनी ने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, उसे यूज़ करना है जिसमें से उसने अपना इलेक्ट्रॉन लेना है, ठीक है। एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज़ कर रहा है, ये उसकी इक्वेशन है। तो हम इसे कहते हैं फोटोलिथो, और इसे फोटोलिथो ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको टेबल दिखा दूँ। क्लोस्ट्रीडियम ओकेनी ये है, ठीक है। यहाँ पे फोटोट्रॉफ के पास प्लस है, यहाँ पे लिथोट्रॉफ के पास प्लस है, और यहाँ पे ऑटोट्रॉफ के पास प्लस है, यानी कि बैक्टीरिया ये चीज़ें यूज़ कर रहा है। तो ये फोटो, लिथो और ऑटोट्रॉफ है। नेक्स्ट आते हैं फोटो ऑर्गेनोट्रॉफ्स की तरफ। वो वाले बैक्टीरियाज जो फोटोट्रॉफिक भी हैं और साथ में इलेक्ट्रॉन सोर्स के लिए किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज़ कर रहे हैं। ऊपर इनऑर्गेनिक कंपाउंड था। जो ऑर्गेनिक अमाउंट को यूज़ कर रहे हैं उसमें ऑर्गेनिक अमाउंट्स आ सकते हैं सक्सीनेट या सक्सीनिक एसिड, फैटी एसिड या अल्कोहल्स आ सकते हैं। बैक्टीरिया का नाम है रोडोस्पाइरलम रब्रम, ठीक है। अब ये वाला बैक्टीरिया इस सक्सीनेट को यूज़ करेगा, सक्सीनेट में से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और फ्यूमेरेट में कन्वर्ट कर देगा उसको, ठीक है। और ये वाली कंडीशन जो है ये एनारोबिक कंडीशन में बैक्टीरिया इस तरह वर्क करता है। एनारोबिक कंडीशन यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है, तो उसने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में से इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब यही वाला बैक्टीरिया एज कीमो ऑर्गेनोट्रॉफ भी काम कर सकता है। कीमो यानी कि केमिकल कंपाउंड को यूज़ करेगा जब लाइट प्रेजेंस नहीं होगी, और ऑर्गेनोट्रॉफ यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को एज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ करेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड को, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। और जो हमने पढ़ा था ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ करेगा, लेकिन एनारोबिक कंडीशंस होंगी, वहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा। जो फोटो ऑर्गेनोट्रॉफ्स हैं वो कभी कभी कीमो ऑर्गेनोट्रॉफ के तौर पर भी काम कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं कीमोट्रॉफ्स को। वो वाले बैक्टीरियाज जो किसी केमिकल कंपाउंड को एज ए एनर्जी सोर्स यूज़ करेंगे वो कीमोट्रॉफ्स हैं। इसमें मेरे पास दो टाइप्स है, कीमोलिथोट्रॉफ्स एंड कीमो ऑर्गेनोट्रॉफ्स। जो कीमोलिथोट्रॉफ्स हैं उन्होंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज़ करना है। एग्जांपल आती है नाइट्रोसोमोनास की। नाइट्रोसोमोनास अमोनिया को यूज़ करते हैं, उसे ऑक्सीडाइज करा के नाइट्राइट में कन्वर्ट करा देते हैं, ठीक है। ये उसकी इक्वेशन है, उन्होंने अमोनिया को यूज़ किया, उसकी ऑक्सीडेशन कराई और उसे नाइट्राइट में कन्वर्ट करा दिया, NO2-, ठीक है। और जो कीमो ऑर्गेनोट्रॉफ्स हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो बैक्टीरियाज एज कीमो लिथोट्रॉफ्स भी एक्ट करेंगे और कीमो ऑर्गेनोट्रॉफ्स भी एक्ट करेंगे, वो आते हैं स्यूडोमोनास, स्यूडोफ्लेवा, ठीक है। अब अगर वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज़ कर रहे हैं तो वो कीमो लिथोट्रॉफ्स हैं, ठीक है। यहाँ पे इनके पास हाइड्रोजन अवेलेबल होगा, हाइड्रोजन से वो इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्यूडोमोनास, स्यूडोफ्लेवा यूज़ करेंगे तो वो ग्लूकोज को यूज़ करते हैं, और ग्लूकोज को यूज़ करते हुए आगे वो इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन कर लेते हैं, ठीक है। अब ना बैक्टीरियाज की कुछ जो क्लासिफिकेशन है वो इस तरह से है कि हम बैक्टीरियाज हमने बात की थी कि एनर्जी और इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करते हैं और कार्बन, इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन तीनों को यूज़ करते हैं, ठीक है। लाइक खाली एनर्जी यूज़ नहीं करते, वो एनर्जी सोर्स एनर्जी भी यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी यूज़ करते हैं और कार्बन भी यूज़ करते हैं इन मेथड्स के थ्रू, ठीक है। तो जब बैक्टीरिया इन मेथड्स के थ्रू अपने रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगे तो उनकी क्लासिफिकेशन थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। जिस तरह यहाँ पे कीमोलिथोट्रॉफ्स थी ना, अब अगर वो कीमोलिथो साथ में वो कार्बन अगर ऑटोट्रॉफिक मेथड से यूज़ कर रहा है तो हम उसे कीमोलिथो ऑटो कह देंगे, ठीक है। इसी तरह जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़ी थी क्रोमैटोकैनी की, ठीक है। तो ये मेरे पास आता है क्रोमैटोकैनी फोटोलिथो ऑटोट्रॉफ आता है, ठीक है, फोटोलिथो ऑटोट्रॉफ। उसके बाद जो रोडोस्पाइरलम रब्रम है, अगर वो एनारोबिक कंडीशंस में काम कर रहा है तो वो आता है फोटो ऑर्गेनो हेट्रोट्रॉफ। और अगर वो
ऑर्गेनिक कंडीशंस में काम करता है तो वो आता है कीमो ऑर्गेनो हेट्रोट्रॉफ। मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ, ठीक है। रोडोस्पाइरलम एनारोबिक कंडीशंस में काम कर रहा है। जब एनारोबिक कंडीशंस में काम करेगा तो फोटोट्रॉफिक है, ठीक है, कीम ऑर्गेनोट्रॉफिक है और हेट्रोट्रॉफिक है, POH, फोटो ऑर्गेनो हेट्रोट्रॉफ। और जब एरोबिक कंडीशंस पे काम कर रहा है तो कीमो, लिथो एंड ऑटो, ठीक है। एरोबिक कंडीशन में कीमो, लिथो एंड ऑटो। और एनारोबिक कंडीशन में उसके पास ऑक्सीजन नहीं होगी और लाइट होगी, ठीक है। और एरोबिक कंडीशंस में ऑक्सीजन होगी और लाइट नहीं होगी। आगे ये इसी तरह जो स्यूडोमोनास स्यूडोफ्लेवा थे, ठीक है, वो भी कीमोलिथो ऑटोट्रॉफ्स भी हैं। जब इनऑर्गेनिक में है तो कीमोलिथो ऑटोट्रॉफ्स, और जब ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज़ कर रहे हैं तो कीमो ऑर्गेनो हेट्रो है, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं, स्यूडोमोनास स्यूडोफ्लेवा कीमोट्रॉफिक है, लिथोट्रॉफिक है एंड ऑटोट्रॉफिक है इन द प्रेजेंस ऑफ H2, ठीक है। कीमो, लिथो एंड ऑटो। और जब हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन उन्हें नहीं प्रोवाइड और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से अपना इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो वो कीमो ऑर्गेनो एंड हेट्रोट्रॉफ है, ओके। ऑटोट्रॉफ्स में आगे फर्दर दो आती हैं। ऑटोट्रॉफ्स पहले देख लेते हैं कि वो वाले बैक्टीरियाज जो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। और कीमोलिथो ऑटोट्रॉफ्स ऐसे बैक्टीरियाज हैं जिन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को लेना है, उसे फिक्स करना है और फिर किसी कंपाउंड की प्रोडक्शन करा देनी है। तो वो CO2 को लेते हैं और कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन करा देते हैं, ठीक है। CO2 ली और कार्बोहाइड्रेट CH2O कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल आती है नाइट्रोसोमोनास, जो हमने यही वाली पढ़ी थी, ये वाली, ठीक है, नाइट्रोसोमोनास। ये कीमोलिथो भी है और ये साथ में ऑटो भी है। जब हम टेबल डिस्कस कर रहे थे हमने साथ में इसे कहा था कि ये कीमोलिथो ऑटो है, ठीक है। हमने यहाँ पे देख लिया कीमोलिथो ऑटो है। नेक्स्ट आता है कीमोलिथो हेट्रोट्रॉफ्स, इन्हें मिक्सोट्रॉफ्स भी कहते हैं। ये वो वाले बैक्टीरियाज हैं जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज़ करेंगे, ठीक है। लिथो से हमें पता चल रहा है इनऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज़ कर रहे हैं। और जो उन्होंने कार्बन है, हेट्रोट्रॉफ से हमें पता चल रहा है कि उन्होंने कार्बन यूज़ करना है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से, ठीक है। अच्छा, इसकी एग्जांपल आती है डी सल्फोविब्रियो डी सल्फ्यूरिकेंस, ठीक है। इन्होंने जो सल्फेट है उससे, सल्फेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, उससे उन्होंने इलेक्ट्रॉन लेना है। और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो मीडियम में प्रेजेंट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो उससे कार्बन को ले लेंगे। आगे एक और टाइप आती है फैकल्टेटिव ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। जो फैकल्टेटिव ऑटोट्रॉफ्स हैं वो जो ऑटोट्रॉफ्स के तौर पे भी काम कर सकते हैं और हेट्रोट्रॉफ्स के तौर पे भी काम कर सकते हैं। ऑटोट्रॉफ्स यानी कि वो CO2 को यूज़ करेंगे एज द कार्बन सोर्स, और हेट्रोट्रॉफ्स का मतलब है कि वो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से यूज़ करेंगे कार्बन को, ठीक है। इसकी एग्जांपल यही है स्यूडोमोनास स्यूडोफ्लेवा की। आगे हम देख लेते हैं किस तरह से। वही वाली बात है कि अगर उसे कार्बन प्रोवाइड होगा किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के थ्रू, ठीक है, तो वो कार्बन उस ऑर्गेनिक कंपाउंड से ले लेगा। लेकिन और यहाँ पे ऑर्गेनिक कंडीशंस में हाइड्रोजन की सप्लाई नहीं होगी, और इनऑर्गेनिक कंडीशंस में हाइड्रोजन की सप्लाई होगी, और वो क्या करते हैं, अपना जो कार्बन है वो किसी कार्बन डाइऑक्साइड से लेगा, ठीक है। कल्टीवेशन ऑफ ऑटोट्रॉफ्स की बात कर लेते हैं। ऐसा मीडिया जो हमने खुद प्रिपेयर करना है और उसमें हमें नॉन केमिकल कंपाउंड्स पता है, कि हमें पता है कि उसमें कौन कौन सी कंपोनेंट जो हैं वो यूज़ हुए हैं, मीडिया की कॉम्पोजिशन क्या है, उसे केमिकली डिफाइंड या सिंथेटिक मीडिया कहते हैं। और जो ऑटोट्रॉफ्स हैं या बैक्टीरियाज जो हैं वो इन्हें यूज़ करते हैं इन केमिकल कंपाउंड्स को, और उसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, सिंथेसिस करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स के, लिपिड्स, वाइटामिन वगैरह की। इसका जो है हम देख लेते हैं मीडिया में ये चीज़ें हमें चाहिए, हमें इसे किस तरह याद करेंगे वो देख लें। सबसे पहले हमने सारे सल्फेट्स निकालने हैं, जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट, ठीक है। और इनके जो वाटर हैं साथ में वो 775। और फिर हमने क्लोराइड्स देखने हैं, कोबाल्ट क्लोराइड, मैग्नीज क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। तीन ये 6 4 2 इनके वाटर इस तरह याद करेंगे। उसके बाद NH4Cl है, डिस्टिल्ड वाटर है, केलेटेड आयरन है, एटमॉस्फेरिक CO2 है, और दो कंपाउंड्स जो हैं वो आप ऐसे ही याद कर लें, ये वाला और ये वाला, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं हेट्रोट्रॉफ्स को। जो मोस्ट डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरियाज हैं वो हेट्रोट्रॉफ ही होते हैं,
ठीक है। और ये ज़्यादा स्टडी किए जा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू ऑटोट्रॉफ्स, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि जो ऑटोट्रॉफ्स हैं उनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है। और जो हेटेरोट्रॉफ्स हैं इनकी कल्टीवेशन के लिए ऑर्गेनिक कार्बन सोर्सेज चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए एंड वाइटामिन्स चाहिए, ठीक है। इसमें एग्जांपल आती है एस्केरिशिया कोलाई या लैक्टोबैसिलाई की। फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट, स्पेशल न्यूट्रिएंट चाहिए होता है अपनी ग्रोथ के लिए, ठीक है। यहाँ पे लैक्टोबैसिलाई जो है उसके पास एलैबोरेट रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। उसकी अपनी बहुत ही स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं अपने ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो उस कौन से उसके पास लाइक डिफरेंट तरह के उसे विटामिन्स चाहिए होते हैं और अदर ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस चाहिए होते हैं, तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम फास्टिडियस हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। कुछ बैक्टीरिया एज द पैरासाइट्स एक्ट करते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, यानी कि उन्हें होस्ट चाहिए होता है, लिविंग होस्ट उनका एज अ मीडियम होता है, ठीक है। और इसमें एग्जाम्पल्स हैं 3 है। सबसे पहले माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो लेप्रोसी कॉज करता है, ठीक है। और ये कल्टीवेट बाय इन्फेक्टिंग माइस या आर्मेडिलोस, इनके ऊपर हम इन्हें कल्टीवेट कर सकते हैं, ठीक है। लाइक यहाँ से हम इन्हें निकाल सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। फिर दूसरे ऑर्गेनिजम्स है रिकेट्सियास, क्लेमिडियास और ट्रिपोनिमा पैलिडियम। रिकेट्सियास और क्लेमिडियास जो हैं ये डिजीज़ हैं, ठीक है। इनके जो एजेंट्स हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं। और जो सिफिलिस कॉज करने वाला एजेंट है ट्रिपोनिमा पैलिडियम जो कि एक्सपायरोकीट है, वो भी ऑब्लिगेट पैरासाइट है। आगे लैक्टोबैसिलाई की कल्चरिंग के लिए कुछ मीडिया रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे इकोलाई के लिए तो इन्हें आप देख लेना है, ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, वाटर। और यहाँ पे इसी तरह सिस्टीन हाइड्रोजिलेट, ग्लूकोज, सिस्टीन, अमोनियम सिट्रेट, पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिल, बायोटिन, फोलिक एसिड वगैरह, ठीक है। बैक्टीरियोलॉजिकल मीडिया देख लेते हैं कि जो मीडिया हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो कल्टीवेशन के लिए यूज़ होते हैं, कल्टीवेशन ऑफ बैक्टीरिया के लिए। और वो मीडिया जो है उस बैक्टीरिया की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है ताकि वो आगे फर्दर ग्रो कर सकें, ठीक है। अब जो हमें बैक्टीरिया ये प्रिपेयर करने के लिए, मीडिया प्रिपेयर करने के लिए जो हमें रॉ मटेरियल्स चाहिए वो पेप्टोन्स हो सकते हैं, मीट एक्सट्रैक्ट हो सकता है और साथ में यीस्ट एक्सट्रैक्ट भी हो सकता है। पेप्टोन्स जो है अगर पेप्सिन है, पेप्सिन और HCl की प्रेजेंस में अगर प्रोटीन ब्रेक डाउन हो रही है, ठीक है, तो हमें प्रोटीन के डिफरेंट वो मिलेंगे, स्ट्रक्चर मिलेंगे। तो ये मेरे पास पेप्टोन्स होते हैं। और बीफ एक्सट्रैक्ट हम किस तरह से ऑब्टेन करते हैं कि बीफ लेके उसका कीमा करा के उसे वाटर में डाल के और उसे थोड़ा सा बॉईल करके जो हमें हमारे पास एक्सट्रैक्ट मिलेगा वो बीफ एक्सट्रैक्ट है, ठीक है। आगे कुछ मीडियाज़ जो हैं अगर हमने उन्हें सॉलिडिफाई करना है तो हम एगर यूज़ करते हैं। एगर जो है वो लाइक न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड करता, इन्होंने लिखा हुआ है एगर इज़ अ नॉन न्यूट्रिटिव, ठीक है। एगर न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड करता, वो सिर्फ मीडियम को सॉलिडिफाई करता है, ठीक है, सॉलिडिफाइंग एजेंट। उसके बाद अगर हमने सिंपल लिक्विड ब्रॉथ बनाना है, ठीक है, तो हम उसे न्यूट्रिएंट ब्रॉथ कहते हैं। और अगर हमने लिक्विड मीडिया बनाना है तो न्यूट्रिएंट ब्रॉथ होता है। और अगर हमने सॉलिड मीडिया बनाना है तो वो हम उसे न्यूट्रिएंट एगर कहते हैं। जो यीस्ट एक्सट्रैक्ट है वो मीडिया की क्वांटिटी को इम्प्रूव करता है। और इसके अंदर यीस्ट एक्सट्रैक्ट में डिफरेंट विटामिन्स होते हैं और ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। और दूसरी तरह के कंपोनेंट्स जो हैं वो भी मीडिया की प्रिपरेशन में यूज़ हो सकते हैं। अभी तक हमने कौन कौन से पढ़े हैं? पेप्टोन्स, बीफ एक्सट्रैक्ट, यीस्ट एक्सट्रैक्ट, ठीक है। और एगर सिर्फ सॉलिडिफाइंग एजेंट के तौर पे यूज़ होता है। दूसरे कंपोनेंट्स हैं वो बोवाइन, ह्यूमन फ्लूइड, ठीक है, एनिमल ब्लड, ब्लड सीरम वगैरह। उसके बाद टाइप्स ऑफ मीडिया को देख लेते हैं। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया रिक्वायर होते हैं बैक्टीरियाज की रिकग्निशन के लिए, इन्यूमरेशन के लिए और आइसोलेशन के लिए। और डिफरेंट मीडियाज़ की डिफरेंट तरह से प्रिपरेशंस होती हैं। सिलेक्टिव मीडिया देख लेते हैं। सिलेक्टिव नाम से पता चल रहा है कि ऐसा बैक्टीरिया जो किसी सेलेक्टिव को न्यूट्रिएंट को यूज़ करेगा और उसकी वजह से उसकी ग्रोथ होगी, ठीक है। ये मीडिया जो है इसमें एग्जांपल हम ले लेते हैं सेलुलोज की, कि एक ऐसा मीडिया जिसमें सेलुलोज प्रेजेंट है। और जो मेरे पास जो ऑर्गेनिजम्स जिन्होंने ग्रो करना है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो भी वही वाले हैं जो सेलुलोज को यूज़ करते हैं और उनकी ग्रोथ सिर्फ सेलुलोज की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। तो अगर हम किसी मीडिया में सॉइल सैंपल डालें, ठीक है, और वहाँ पे मेरे पास सेलुलोज प्रेजेंट है उस मीडिया में, तो सॉइल सैंपल में प्रेजेंट जो बैक्टीरियाज होंगे जो सेलुलोज को
एज़ वो यूज़ करेंगे रिक्वायरमेंट अपनी न्यूट्रिशन, तो वो सिर्फ सेलुलोज़ की ही प्रेजेंस में ग्रो करेंगे, बाकी बैक्टीरियाज़ ग्रो नहीं करेंगे क्योंकि मीडियम में मेरे पास सिर्फ सेलुलोज़ प्रेजेंट थी। इसी तरह जो गोनोरिया है, जो जिसका एजेंट है नेज़ीरिया गोनोरी, ठीक है? ये एक हम जो है एंटीबायोटिक्स, अगर हमारे पास मीडिया में एक एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है? तो हम इसे वहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं। किस तरह से? कि जो नेज़ीरिया गोनोरी है, ये कुछ एंटीबायोटिक्स के इफ़ेक्ट इन पे नहीं होता, ठीक है? और एंटीबायोटिक्स बाकी बैक्टीरियाज़ की कंटेमिनेशन को या ग्रोथ को ख़त्म कर देंगी। यानी कि अगर हमें नेज़ीरिया गोनोरी चाहिए तो मीडिया में हम एंटीबायोटिक्स रखेंगे और कोई स्पेशल टाइप की एंटीबायोटिक्स होंगी, ठीक है? एंटीबायोटिक्स रखेंगे और जब हम अपना स्पेसिमेन इसमें डालेंगे, ठीक है? अपना जो कल्चर है वो इसमें डालेंगे, तो वो वाले बैक्टीरियाज़ जो गोनोरी हैं, ठीक है? वो इससे इफ़ेक्ट नहीं होंगे एंटीबायोटिक से, ठीक है? और जो बाकी बैक्टीरियाज़ होंगे उनकी ग्रोथ जो है इफ़ेक्ट हो जाएगी, क्योंकि थोड़े ढीठ किस्म के बैक्टीरियाज़ होते हैं तो एंटीबायोटिक्स इन पे इफ़ेक्ट नहीं करती, ठीक है? नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डिफरेंशियल मीडिया की। डिफरेंशियल मीडिया ऐसा मीडिया है जिससे हम डिफरेंस कर सकते हैं बैक्टीरियाज़ के काइंड्स में, जिससे हमें बैक्टीरियाज़ के डिफरेंसेस पता चल जाते हैं, ठीक है? इस पे एग्जांपल आती है कि अगर मेरे पास ब्लड एगर है, एक मीडिया जो मेरे पास ब्लड एगर है, ठीक है? उस पे अगर मैं बैक्टीरियाज़ को इनोक्यूलेट कराऊँ तो मुझे डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया की लाइक उनके बारे में पता चल जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगी। तो फिर कुछ बैक्टीरियाज़ ऐसे होंगे जो रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे, हीमोलाइज़ कर देंगे, और कुछ बैक्टीरियाज़ ऐसे होंगे जो हमने डाले थे कि वो कोई इफ़ेक्ट शो नहीं करेंगे रेड ब्लड सेल को या किसी और सेल को, ठीक है? तो हम इस तरह से बैक्टीरियाज़ को क्लासिफाई कर सकते हैं, हीमोलिटिक जो डिस्ट्रॉय करें और नॉन हीमोलिटिक जो डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे, ठीक है? कि हमने डिफरेंशियल मीडिया देख ली। ऐसे मीडिया देख लेते हैं। ऐसे कहते हैं कि किसी भी मटेरियल की मेजरमेंट करना क्वालिटेटिवली या क्वांटिटेटिवली, ठीक है? तो ऐसे मीडिया में हम विटामिन, अमाइनो एसिड या एंटीबायोटिक्स की मेजरमेंट करते हैं क्वालिटेटिवली या क्वांटिटेटिवली। और ये किस लिए यूज़ होता है? डिसइंफेक्टेंट्स को टेस्ट करने के लिए यूज़ होता है। जो इन्यूमरेशन ऑफ बैक्टीरिया की काउंट करने के लिए जो मीडिया यूज़ होता है वो मोस्टली हम मिल्क या वाटर यूज़ करते हैं। कैरेक्टराइजेशन ऑफ बैक्टीरिया के लिए हम जो है कैरेक्टराइजेशन ऑफ बैक्टीरिया का जो मीडिया है वो किस लिए यूज़ होता है कि हमें पता चल जाए कि बैक्टीरिया किस तरह की ग्रोथ कर रहा है और क्या क्या उसमें केमिकल चेंजेस आ रही हैं। मेंटेनेंस मीडिया, एक तो ऑप्टिमम हमारे पास मीडिया होता है जिसमें हमने अपने बैक्टीरियाज को अगर हम डालें तो वो ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन मेंटेनेंस मीडिया ऐसा मीडिया है जो अगर हमें लंबे अरसे के लिए कोई मीडिया चाहिए तो हम उसे मेंटेनेंस मीडिया कहते हैं, ठीक है? और अगर कोई मीडिया हमें लंबे अरसे के लिए चाहिए तो उसमें से हमें किसी एक कंपाउंड को या किसी एक न्यूट्रिएंट को थोड़ा कम कर देंगे जो उस बैक्टीरिया के लिए बहुत एसेंशियल होगा, ताकि वो बैक्टीरिया जो बहुत जल्दी ग्रो कर रहे थे वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करें। हमने जे शेप कर्व्स जो थी वो पिछले सेमेस्टर्स में पढ़ी हुई हैं, जिसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी कहते हैं, ठीक है? यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ग्लूकोज़ की कंसंट्रेशन जब शुरू में ज़्यादा है या ग्लूकोज़ के अलावा भी कोई और बैक्टीरिया को जो रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड है, अगर उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो बैक्टीरियाज़ बहुत रैपिडली ग्रो करेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो न्यूट्रिएंट है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर बैक्टीरिया की उसी ही तेज़ी से डेथ भी होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? तो ये तो उसका ऑप्टिमम मीडिया था कि अगर ग्लूकोज़ प्रेजेंट है तो जल्दी से ग्रोथ और जल्दी से ही डेथ। मेंटेनेंस मीडिया में हम उस ग्लूकोज़ को थोड़ा कम कर देंगे, ठीक है? ताकि वो थोड़े लंबे अरसे तक वो मीडिया यूज़ होता रहे। नेक्स्ट सॉलिड एंड सेमी सॉलिड देख लेते हैं। इसमें एगर की हमने बात की थी। एगर यूज़ होता है एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट, ठीक है? और सॉलिड मीडिया हम आइसोलेट करते हैं, सॉलिड मीडिया से बैक्टीरिया की आइसोलेशन करा सकते हैं और करेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन करा सकते हैं। एगर की क्वांटिटी दी हुई है 1.5 to 2%, ठीक है? और सिलिका एगर भी समटाइम्स यूज़ होता है ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की उसके लिए, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए। ये इनऑर्गेनिक है। और सेमी सॉलिड मीडिया जो है एक कस्टर्ड सॉफ्ट कंसिस्टेंसी देगा अगर उस पे कंसनट्रेशंस एगर की कितनी है, 0.5% से कम है। लाइक अगर जो हमने प्योर सॉलिड करना है वो कितना आ रहा है, 1.5 से 2% ऑफ एगर। लेकिन थोड़ा सेमी सॉलिड करना है तो 0.5% या उससे कम जो है हम एगर को यूज़ करेंगे। और जो माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया है, हम इसे आगे देखेंगे, इन्हें स्टडी करेंगे। जो माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया हैं ये सेमी सॉलिड मीडिया में कल्टीवेट होते हैं।
प्रिपरेशन ऑफ मीडिया देख लेते हैं। जो मिल्क है वो एक प्रॉपर डाइट है, ठीक है, और प्रॉपर मीडिया है जिसमें बैक्टीरियाज ग्रो कर सकते हैं। और उसके अलावा जो मीडिया की प्रिपरेशन के यहाँ पे बहुत ही समराइज्ड पॉइंट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले हमारे पास जो इंग्रेडिएंट है, ठीक है, जो डिफरेंट लाइक मेरे पास जो ये था बीफ एक्सट्रैक्ट है, यीस्ट एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, ये वाले इंग्रेडिएंट्स ये हमें डिहाइड्रेटेड फॉर्म में लाइक पाउडर फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं। हम उसे रिक्वायर्ड वॉल्यूम में, अप्रोप्रिएट वॉल्यूम में डिस्टिल वाटर की उसे प्रिपेयर कर लेंगे। उसके बाद हमने उस मीडिया के पीएच को मेजर करना है पीएच मीटर से, और नॉर्मल लाइक 7 हमें चाहिए, ठीक है। अगर हमें सॉलिड मीडिया चाहिए तो फिर हम एगर लेके, एगर हमारे पास अवेलेबल होती है मार्केट में, ठीक है, और उस एगर को हम डालेंगे अपने उसमें फ्लास्क में जिसमें हम अपना आगे कर रहे थे। हमने इंग्रेडिएंट्स को बॉईल किया था, सॉरी इंग्रेडिएंट्स हमने डिज़ोल्व किए थे वाटर में। उस मीडियम में हमने एगर डालना है और उसे बॉईल करना है, ठीक है, ताकि एगर जो है उसमें डिज़ोल्व हो जाए। सबसे पहला हमने किया कि डिस्टिल वाटर में अपने इंग्रेडिएंट्स को डिज़ोल्व किया, पीएच की, एगर को प्रिपेयर किया। अगर हमें सॉलिड मीडिया चाहिए, अगर हमें सॉलिड नहीं चाहिए, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ चाहिए, तो हम ये वाला स्टेप स्किप कर देंगे। उसके बाद जो मीडियम है, जो हमने चीज़ें प्रिपेयर कर ली, उसे हमने ट्यूब्स में, फ्लास्क में डालना है। उससे फिर हमने ऑटोक्लेव करना है, ठीक है, ताकि उसकी अच्छी सी स्टेरिलाइजेशन हो जाए। और स्टेरिलाइजेशन के बाद, ऑटोक्लेव के बाद, ऑटोक्लेव में हम टेम्परेचर यूज़ करते हैं 121 डिग्री सेल्सियस, और इसमें 15 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच जो है प्रेशर दिया जाता है 15 से 20 मिनट के लिए, ठीक है। इससे जो है बैक्टीरियाज की या उसमें जो भी कंटामिनेशन होगी उसकी स्टेरिलाइजेशन हो जाएगी। आगे जो कल्चरिंग के टेक्निक्स हैं वो हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 8 में देखेंगे।